अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें दिया है कि प्रूव डैट करें साइन हाइपरबोलिक x/2 इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक x-1/2 अंडर रूट एंड माइनस काज हाइपरबोलिक -1/2 होल अंडर रूट और साथ माइनस में है। अब देखें, ये हमारे पास आ रहा है प्लस में कब, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। और दूसरा ये माइनस में आ रहा है कब, जब हमारे पास जो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। इसमें आपके पास x 0 भी हो सकता है और जो है ना इक्वल टू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास उसने दिया क्या है, हमें दिया उसने काज हाइपरबोलिक x-1/2 होल का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको अब हाइपरबोलिक है तो हम इसको e की फॉर्म में ले जाते हैं। तो वो आपके पास है e⁻x प्लस e⁻−x/2 -1 ये वाला ओवर 2 ये वाला और होल का अंडर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँगा 2 1 इज़ 2 और साथ वैल्यू आ जाएगी e⁻x प्लस e⁻−x/2 ये वाला और 2 ये वाला आ जाएगा और सारे का जज़र यानी कि स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, देखें e⁻x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ e⁻x/2 स्क्वायर, यानी कि देखें 2 की पावर 5 है तो मैं इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 से कैंसिल, फिर आपके पास आंसर यही आएगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, e⁻x है इसको मैंने कर लिया x/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस e⁻−x/2, ठीक है ना, होल की पावर 2 -2/2 सारी वैल्यू का जज़र यानी कि स्क्वायर रूट। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो हम इसको क्लोज कर लें तो ये आपके पास बन जाएगी e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2 ओवर 4, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें ये भी 2 है यानी कि स्क्वायर है और 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास आ जाएगी e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2 किसके इक्वल आई आपके पास, काज हाइपरबोलिक x-1/2 होल का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें हमने क्या किया है, ये वैल्यू आ गई है, तो जाहिर है हमने इसका अब क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी प्लस की, एक आएगी माइनस की। अब देखें अगर यहाँ पे प्लस हो ओवर में 2 हो तो क्या कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, काज का। अगर यहाँ पे माइनस हो ओवर में 2 हो तो ये वाला होता है आपका फार्मूला साइन का। यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ गई है इस तरह, काज हाइपरबोलिक x-1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन। देखें यहाँ पे हमारे पास था x तो हमने x लिखा है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x/2 तो यहाँ हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x/2, यानी कि एक वैल्यू आपकी आ गई है प्लस की, दूसरी वैल्यू आपकी आई है माइनस की। ठीक है, तो इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि साइन x हाइपरबोलिक x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस काज हाइपरबोलिक x-1/2, यानी कि ये जो प्लस माइनस है मैं इस तरफ ले आ गया हूँ। तो अब यहाँ से प्रूफ हमारा जो हो गया वो ये है कि साइन हाइपरबोलिक x/2 इज इक्वल टू, दो वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी, एक आई है काज हाइपरबोलिक x-1/2 होल अंडर रूट, कब, जब आपकी जो वैल्यू है वो x के ग्रेटर देन हो 0 के या फिर इक्वल हो। और दूसरी वैल्यू आपके पास आई है काज हाइपरबोलिक x-1/2, कब, जब आपकी जो x की वैल्यू हो लेस देन 0 हो।
तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी मुकम्मल समझ आ गई है। अब हम करते हैं इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास बुक के ऊपर वो लिखा है कि शो डैट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर जी बाय e की पावर आयोटा अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ अ रियल नंबर एंड रोटेट्स द वेक्टर z काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल मेजर अल्फ़ा, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा एक एंगल है और वो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज किसके अकॉर्डिंग, z के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमने ये जो वैल्यू ये हमने यानी कि इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करना है। तो ज़ाहिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने लिखी नहीं, इसलिए मैंने आपके सामने बुक का पेज कर दिया। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में हमने क्या मतलब प्रूव करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लिखिए इधर लेट जी आपके पास किसके लिए होता है आर काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो आर है वो होता है जी का माड भी होता है, ठीक है ना। और दूसरी वाली आपके पास होती है थीटा, क्या होता है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी। इसको वैसे टेन इनवर्स सेकंड ओवर फर्स्ट भी यानी कि वाई ओवर एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी का माड और काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं ए की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये बाय आयलर फार्मूला से है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी का जो है मॉड और ए की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर आयोटा अल्फ़ा से बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा जी डॉट ए की पावर आयोटा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जी का मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको माड भी बोलते हैं, ए की पावर आयोटा थीटा डॉट ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। अब देखिए हमारे पास राइट साइड पे दोनों वैल्यू सेम है, ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा है, साथ आयोटा आयोटा। तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा। तो जी आपके पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा कॉमन थीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो आ जाएगा जी डॉट ए की पावर आयोटा अल्फ़ा। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है नेक्स्ट देखें ये चीज़ बन गई है। तो इससे अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल वैल्यू थी जी, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो चेंजिंग हमारे पास पहले सिंपल वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे जी और एंगल था थीटा। जब इसको हमने आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है तो चेंजिंग क्या आ गई है, थीटा में अल्फ़ा ऐड हो रहा है, यानी कि अल्फ़ा की चेंजिंग थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। तो यही हमने उसमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास है ना जी को अगर मल्टीप्लाई करें ई की आयोटा अल्फ़ा के साथ तो वो एंगल के साथ काउंटर क्लॉकवाइज चेंज होता है, ठीक है। तो अब हमें आप लिख लें। अब देखें इसका जो आर्गूमेंट है, इसका जो आर्गूमेंट था वो था आर्ग जी यानी कि थीटा। अब इसका देखें आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ गया है, थीटा था वहाँ पे, अब हम क्या आ जाएगा 9 आर्गूमेंट ऑफ जी आयोटा अल्फ़ा का क्या आया है थीटा प्लस अल्फ़ा, आर्गूमेंट यानी कि एंगल जो आया है उसमें हमारे पास सिंपल थीटा था किसका जी का। अब जब जी को ई के साथ आयोटा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा आ गया है। तो इससे ये साबित हुआ है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रही है जी जो वेक्टर है, और उसमें जो तब्दीली आ रही है वो अल्फ़ा के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ रही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि हमने शो करना है, इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 5 स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा tan इनवर्स 1/2। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लेफ्ट जी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ठीक है, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो मॉड है आर यानी कि होता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर होल का स्केयर रूट। तो आपके पास आएगा 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 स्केयर अंडर रूट।
तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है इसका एंगल, तो थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स सेकंड ओवर फर्स्ट, यानी सेकंड हमारे पास यहाँ पे 1 है और फर्स्ट हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं जो पोलर फॉर्म में जब लिखूँगा, इन पोलर फॉर्म वो क्या आ जाएगा आपके पास, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा आर हमारे पास है 5/√ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस आयोटा साइन की वैल्यू है 1/2। तो बाय आयलर फार्मूला से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं e की पावर आयोटा। अब देखें 1/2 था, लेकिन कि हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 1/2, यहाँ भी tan, मैं कट कर लेता हूँ एक दफ़ा, 5/√ cos tan इनवर्स 1/2 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बाय जो है आयलर फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, e की पावर आयोटा tan इनवर्स 1/2, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और हमने देखें लेफ्ट राइट साइड पे यही प्रूव करना था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको भी आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। तो उसमें जो आपकी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी वो ये होगी, आपका जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आपके पास होगा tan इनवर्स सेकंड 3/4 आ जाएगा, जो आपके पास 4/3 है। तो थीटा, तो अब देखें किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 वाले क्वाड्रेंट में थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू थी वो थी पाई प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, e की पावर -3 प्लस -4 आयोटा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमने प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जी इज इक्वल टू ये ले लिया वैल्यू हमने, तो यहाँ से इसका जो है माड आ जाएगा, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो फिर हमने tan इनवर्स होता है सेकंड और फर्स्ट, तो हम इसकी देखें ये वैल्यू आएगी। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्वाड्रेंट हमारे पास होता है थीटा प्लस फाई के। तो हमारे पास जो आर्गुमेंट हो थीटा 5 प्लस थीटा हो जाएगा। अब थीटा यहाँ हमारे पास ये जो वैल्यू है, तो अजीज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें और यहाँ भी वैल्यू पुट करने के बाद जो है आयलर फार्मूला से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना, और देखिए हमने यही चीज़ हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।